डाउन करना पड़ रहा है। तो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है, जब इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा तब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। ठीक है, तो अगर इसको पुश डाउन हमें करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेशनरी है, इसलिए पुश डाउन करना पड़ रहा है ना। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी है तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। इसको चलाने के लिए पुश डाउन करना पड़ा, यही मतलब है इसका। नाउ नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दिखा देता हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और कल मैंने बताया था इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, क्योंकि दोनों कांटेक्ट फोर्स है, दोनों कांटेक्ट की वजह से लग रहे हैं, तो इनका जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो वर्टिकल से कितने एंगल पे लगता है, ये चीज होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये वर्टिकल से कितने एंगल पे लगता है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फिर कितना हो जाएगा, अगर ये साइड n के बराबर है तो इस साइड की लेंथ भी n के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो या ये साइड देख लो, ये साइड लेंथ f के बराबर हो जाएगी। आई विल कलर इट, ये फ्रिक्शन, ये साइड लेंथ भी फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही देख लो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपॉन ये तो नॉर्मल रिएक्शन की लेंथ के बराबर होगी। तो यू कैन राइट इट tan लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n। ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी वैल्यू हम देखेंगे, फिलहाल ये इसका फॉर्मूला अभी बता रहा हूं। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है अल्फा, रिपोज एंगल होगा, अल्फा विल बी रिपोज, रिपोज इसको तब कहेंगे, रिपोज इसको तब कहेंगे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज तब बोलेंगे जब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके लिए फ्रिक्शन शुड बी लिमिटिंग, अदरवाइज ये एंगल वेरिएबल है ना, ये एंगल क्या है, वेरिएबल है, थीटा वेरी कर सकता है अभी फिर। अच्छा अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर तो होगा नहीं, है ना। बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट एंगल होता है, ये वैसे एंगल वेरिएबल है, यहां पे भी समझ लो tan लैम्डा तब होगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, है ना, तब इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, अदरवाइज एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, फिर कोई और एंगल होगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग और लगा लो, देन इसको ये टर्म से कुछ याद रखने पड़ेंगे, दोनों तब डिफाइंड है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, तब इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, अदरवाइज सिंपल tan लैम्डा है, तब इसको कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो टर्म्स ऐसे याद करने पड़ेंगे, मैं इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहीं पे लिख देता हूँ, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, है ना, जब फोर्स लिमिटिंग के बराबर लगेगा। खैर इतना लिख दिया सफिशिएंट है, देन इट वी विल से इट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखा, देन वी विल से एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन n के बराबर होगी। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में पूछ रहा है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, यहां पे भी, अच्छा यहां पे ये भी समझ दो कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, यहां पे अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, अगर लैम्डा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है।
अगर लैम्डा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ऑब्वियसली अल्फा भी मैंने तब बताया जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसमें रिलेशन देख लो, ये लैम्डा है, ये 90 माइनस लैम्डा होगा, ये लैम्डा हो जाएगा, ये तो लैम्डा के बराबर ही होगा। मतलब ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ रिपोज होता है। समझ आई बात? इसको अल्फा बोलते हैं, एंड अल्फा और लैम्डा तो सेम आ रहा है ना। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, आई थिंक समझ में आ गया, लैम्डा 10 माइनस लैम्डा, और ये भी एंगल तो लैम्डा ही होगा ना, ये वाला लैम्डा होगा, और ये लैम्डा और अल्फा बराबर होंगे। तो अल्फा और लैम्डा एक है, दोनों की डेफिनेशन अलग है मगर उनकी वैल्यू सेम है ना। एंगल ऑफ रिपोज और लैम्डा की वैल्यू सेम होती है। अब हम सवाल पे बात करते हैं। तो इतना इसका थ्योरेटिकल सेक्शन हो गया जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। याद रखोगे 10 लैम्डा लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एन के बराबर होता है, फ्रिक्शन अपॉन एन के बराबर नहीं होता ठीक है, और अल्फा ही होगा। तो ये बात करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की। ऑब्वियसली यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा नहीं होगा अगर फ्रिक्शन खाली लगेगा। अब हम इसी में दूसरे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा वेरिएबल है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ पे कोई और एंगल ले लें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लें। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और बॉडी को नीचे पुश करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना ऑब्वियसली, और यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू, ये तो फिर भी यहाँ पर ये जो एंगल आएगा इसको लैम्डा नहीं बोलोगे, मगर ये थीटा तो होगा ही, ठीक है, ये रिलेशन तो तब भी वैलिड होगा। अब फ्रिक्शन लग रहा है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, समझना, ठीक है। अब फ्रिक्शन लग रहा है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है मगर अच्छा है। 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, ठीक है। अब जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, फ्रिक्शन अपॉन एन के बराबर होगी, ठीक है। ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऑब्वियसली अगर इसको नीचे की तरफ पुश करना पड़ रहा है तो थीटा की वैल्यू लैम्डा से कम होगी या अल्फा से कम होगी। अल्फा लैम्डा सेम ही हो गए, है ना, अल्फा लैम्डा, पहले समझ लो इसमें अल्फा और लैम्डा सेम है। लैम्डा की वैल्यू 10 लैम्डा भी लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एन होती है, मगर दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स जो वर्टिकल से एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, यानी थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर तब होगी जब इस पर ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। समझ आई बात? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। दोनों की डेफिनेशन तो अलग होती है मगर दोनों की वैल्यू सेम आती है। ऑब्वियसली जो tan थीटा होगा वो फ्रिक्शन अपॉन n होगा और फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होगा, तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू लैम्डा से कम होगी या एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी। तो कम बोलना चाहिए, इक्वल तो होगी नहीं, मोर होगी नहीं, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। आंसर शुड बी डी। सो इसको